The question is prove that the determinant b plus c a b c plus a b c a plus b is equal to 4 times of a b c. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं. तो आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपको दे रखा है दैट इज b plus c a a then after b c plus a then after b उसके बाद है c c और a plus b के. ठीक है. अब इसको आगे प्रोसेस करने से पहले मैं एक बार रो और कॉलम की मार्किंग कर देता हूं, है ना. तो आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला रो R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है और दिस इज द कॉलम C1, ये आपका C2 और ये आपका C3. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सबसे पहले मैं R1 को ऑपरेट कर रहा हूं और R1 को ऑपरेट करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, R1 माइनस R2 प्लस R3, हम लोग इसमें ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं. और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने डिटरमिनेंट के बेसिक को स्टडी किया होगा कि अगर आप चाहें तो किसी भी रो की एंट्रीज में से किसी अनदर रो की करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस या माइनस आप कर सकते हैं. इससे डिटरमिनेंट की वैल्यू हमेशा अनचेंज रहती है, मतलब उस डिटरमिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा. तो आप देख सकते हैं कि जो ऑपरेशन मैंने अप्लाई किया है, अब अगर मैं इसको अप्लाई करूं तो हमें करना क्या है. मुझे R1 की एंट्रीज में से R2 प्लस R3 की एंट्रीज को माइनस करना है. और अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आप देख पाएंगे कि जो डिटरमिनेंट आपको मिलेगा उसकी एंट्रीज को अब अगर मैं नोट करूं तो यहाँ पे सबसे पहले b प्लस सी में से मुझे b प्लस सी के एडिशन को माइनस करना है. मतलब ये क्वांटिटी डायरेक्टली आपकी जीरो बन जाती है. फिर आप इस एंट्री में से इन दोनों के एडिशन को माइनस करेंगे और जब आप ऐसा करेंगे तो ये क्वांटिटी आपकी -2c बनेगी. और फिर जब आप ये एंट्री में से इन दोनों के एडिशन को माइनस करेंगे तो ये डाटा आपको मिलेगा -2b. अब क्योंकि आपने केवल R1 को ऑपरेट किया है तो R2 और R3 इज अनचेंज. यहाँ पे आपको कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा. डेट इज b, डेट इज c प्लस a, इसके बाद b और थर्ड रो की एंट्री हमारे पास है c और a प्लस b के. ठीक है. अब आप यहां पे चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग R1 में से -2 को कॉमन ले सकते हैं तो R1 में से अगर आप -2 को कॉमन लेंगे या फिर आप एक काम कर सकते हैं केवल 2 को कॉमन ले लीजिए. मे बी ये आगे आपको हेल्प करे इसको मैनिपुलेट करने में. तो अब अगर मैं 2 को कॉमन लूंगा तो R1 रो की जो एंट्रीज हैं वो आपको नजर आएगी 0, -c, -b, इसके बाद b, देन आफ्टर c प्लस a, b, देन आफ्टर c और a प्लस b के. ठीक है. अब यहाँ पे आपको याद रखना चाहिए कि जब भी हम किसी भी डिटरमिनेंट में से कोई एंट्री कॉमन लेते हैं तो वो किसी एक रो या कॉलम से बाहर जाती है. दैट इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ द डिटरमिनेंट. ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2 कॉमन लिया है तो मैट्रिक्स की तरह आप उसे हर एक एंट्री में से बाहर लेंगे. ये डिटरमिनेंट है और यहाँ पे या तो किसी रो से ये बाहर जाएगा या फिर किसी कॉलम से ये बाहर जाएगा. ठीक है. चलिए आगे मूव करें. अब देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे कुछ और ऑपरेशन लगा रहे हैं और एक ऑपरेशन मैं लगाने जा रहा हूँ R2 के अंदर. R2 को मैं ऑपरेट कर रहा हूँ डेट इज R2 प्लस R1, है ना. ये ऑपरेशन हम लोग लगा रहे हैं और देखते हैं कि इससे क्या डिटरमिनेंट पे इफेक्ट आएगा. और ये सब मैं केवल इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा थोड़ा डाटा आसान हो जाए, अदरवाइज तो आप इसे डायरेक्टली ओपन करेंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट, है ना. बस हो सकता है कि कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाए, पर अगर आप इसे थोड़ा रिड्यूस करके सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा. तो 0, -c, -b, क्योंकि आपने चेंजेस केवल R2 में करने हैं तो b प्लस 0 को b ही लिखेंगे. अब ये क्वांटिटी में ये क्वांटिटी जब आप ऐड करेंगे तो यू आर गेटिंग सिंपली a और ये आपकी क्वांटिटी बन जाती है 0. ठीक है. तो एक तो हमने R2 को ऑपरेट किया है, एक बाकी के डाटा को हम लोग एज सच नोट कर लेते हैं दैट इज c एंड a प्लस b. ठीक है. अब देखिए अब अगर मैं R3 में R1 की एंट्रीज ऐड करूंगा तो ये डाटा और थोड़ा सा कंफर्टेबल मुझे नजर आएगा. तो R3 में हम लोग एक ऑपरेशन लगा रहे हैं डेट इज R3 प्लस R1. नाउ दिस विल बिकम 2. नाउ द डिटरमिनेंट इज 0, -c, -b, उसके बाद b, a, 0, दिस इज c, ये 0 और इसको आप सिंपली a लिख सकते हैं. और मुझे अब लग रहा है कि अब आप चाहें तो इसे डायरेक्टली ओपन कर लें क्योंकि डाटा बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है और बेटर रहेगा कि हम इसे C1 कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें. तो आप देख सकते हैं नाउ दिस विल बिकम 2 इन 2. और मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो बेसिक आइडिया है डिटरमिनेंट को ओपन करने का
वो आपको क्लियर होगा। और हम लोग इसे C1 कॉलम के रेस्पेक्ट में ओपन करें, क्योंकि ऑलरेडी तीन क्वांटिटीज तो आपको डिटरमिनेंट में जीरो नजर आ ही रही है। तो सबसे पहले जीरो इंटू एनी नंबर, और एनी नंबर क्या है, वो है ए स्क्वायर माइनस जीरो। पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ऑफ जीरो इंटू जीरो करेंगे। इसके बाद ओपन होगा माइनस बी, है ना, इस एंट्री को ओपन करेंगे। और आपको ये तो याद ही होगा कि हम लोग हमेशा इसे ऑल्टरनेट साइन के साथ ओपन करते हैं। नाउ इट इज माइनस बी। फिर आपको मल्टीप्लाई करना है माइनस ए सी माइनस जीरो, है ना, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, देन आफ्टर प्लस सी। और सी को ओपन करने के लिए आपको पहले जीरो को माइनस सी से मल्टीप्लाई करना है, जो कि जीरो बनेगा। और फिर माइनस ऑफ माइनस ए बी आपको करना है। ठीक है, चलिए अब बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है, और हम लोग एक्सपेक्ट करें कि वी विल गेट आवर आंसर। तो टू, ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये एंटायर आपका जीरो बन जाता है। इसको आप प्लस ऑफ ए बी सी लिख सकते हैं, और ये भी आपका प्लस ऑफ ए बी सी ही बन रहा है। यानी कि फाइनली दिस विल बिकम फोर टाइम्स ऑफ ए बी सी, एंड विच इज द राइट हैंड साइड फॉर द गिवन डिटरमिनेंट।